हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर पढ़ा रही हूँ आज मैं आपको अकाउंटिंग रेशो क्लास 12th का। यहाँ पर अकाउंटिंग रेशो के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसमें मैं आपको आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने हर रेशो को अलग से एक्सप्लेन किया है, मतलब सेपरेट वीडियोस बनाकर एक्सप्लेन किया है ताकि वीडियो लेंथी ना रहे और आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो यदि आप अकाउंटिंग रेशोज के सारे फॉर्मूलाज देखना चाहते हैं या सारे रेशोज को समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर अकाउंटिंग रेशो क्लास 12 बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस बनाए हुए हैं। हर रेशो को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस रेशो का यूज कहां पर किया जाता है, आप वहां जाकर देख लेना। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो के साथ। अब जो बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है, इसका क्या यूज होता है? ये किसी भी बिजनेस की ऑपरेशनल इफिशिएंसी जानने के लिए ये निकाला जाता है। ये जितना हायर होता जाता है उसे उतना अच्छा समझा जाता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। लास्ट वाला रेशियो कौन सा था? ऑपरेटिंग रेशियो था, लेकिन ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मतलब ये जितना अच्छा होता जाएगा, जितना ज्यादा होता जाएगा, उतना बेटर माना जाएगा। ये क्या करता है? ये नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बीच रिलेशनशिप बताता है। इसके ही थ्रू हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। इसका जो आंसर आता है वो हमेशा परसेंटेज में आता है, क्योंकि ये तो रेशो निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो होता है उसको निकालने के लिए हमने जो पहले देखा था वही फॉर्मूला लगाते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो इससे क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकल जाता है। अब चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है उसे देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके थ्रू भी आप क्या निकाल सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक और फॉर्मूला होता है। क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो चीज क्वेश्चन में दी हो उस हिसाब से आप फॉर्मूला पुट कर देना। ठीक है ना? तो ये दो फॉर्मूले के थ्रू ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नीचे लिखा जाता है नेट सेल्स। ठीक है ना? मतलब हमने जितनी सेल की है उससे हमें कितना रेवेन्यू मिला है। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए अब ये चीज क्लियर होने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बुक में से ही उठा लेती हूँ कोई सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 22,500 और यहां पर कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और 2-3 मेथड है, घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर? तो चलो
अब यहाँ पर बच्चों रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो दिया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दिया है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे तो देखो 25% ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसे निकालने के लिए ही हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो कितना है, 100 है। ठीक है ना। अब ग्रॉस प्रॉफिट तो 25 दिया ही है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर लिया तो 100 + 25 मतलब 125। यहां तक क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे हम, यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, उससे हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ एज्यूम किया है। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन $4,50,000 into 100 डिवाइडेड बाय 120। इसे हमने पहले भी इस तरीके से कैलकुलेट करके मैंने आपको बताया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको यहाँ पर पता नहीं है, तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 3,60,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 22,500। देखिए बुक में दिए हैं। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। करिए कितना आएगा इनको ऐड करने पर, 3,60,000 प्लस 22,500 इज इक्वल टू 382500। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो दिया ही हुआ है 4,50,000 प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट कर लेते हैं। तो चलिए प्लस नहीं होता है बच्चों, इसको रेक्टिफाई कर लो, ये माइनस होता है। ठीक है ना, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, इतने फॉर्मूलाज होते हैं। माइनस 67,500। तो ये क्या निकल गया, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया। अब मुझे इसे किस में पुट करना है, अब मुझे इसे फॉर्मूला में पुट करना है। तो चलिए ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, नहीं ऊपर अभी मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, तो अब मैं फॉर्मूला पुट करूँगी। क्या फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी मेरा ये निकला, ठीक है, 67500 डिवाइडेड बाय 4,50,000 इंटू 100। तो चलिए कैलकुलेट करिए, 6,75,000, ठीक है ना, सॉरी बच्चों 6,75,000 नहीं, 67,500 है, इंटू 100 4,50,000, तो ये आया 15%। तो ये मेरा क्या निकल गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो बच्चों देखो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए एक ही क्वेश्चन करके बताया है। आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम जब डाउट क्लियरिंग सेशंस स्टार्ट करेंगे तब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए रेडी रहिएगा।